हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और आप देख रहे हैं कि ऑफिसर एकेडमी पे मैं लगातार वीडियो को जैसे कल आपका एक कंपाइलेशन आया था, उस कंपाइलेशन में मैंने क्या किया था, अपना जो भी वीकली बेसिस का, चाहे वो पीआईबी के था, इंडियन एक्सप्रेस का था या द हिंदू न्यूज़ का था, उन सबका कंपाइलेशन को मैंने आपका वीकली बेसिस पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एज लाइक दी आपका यूपीएससी में जो टच करके निकलते हैं ना क्वेश्चंस, कुछ टच करके क्वेश्चंस निकलते हैं कि यस नो, इंडिया इज़ अ पार्ट और नॉट, है ना, इस टाइप की चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। और वो पीसी था अपना 5 डेज का पीसी था अपना, पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट। ठीक है, तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं पहला अपना क्वेश्चन जो 2009 में आया था यूपीएससी का। देर इज़ नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, देर इज़ नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। भाई, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन केरला में कोई भी रिवर नहीं है, मतलब ईस्ट में फ्लो होने वाली केरला की कोई भी रिवर नहीं है, और इसी तरीके से वेस्ट में फ्लो होने वाली एमपी की कोई रिवर नहीं है। भाई, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे तो एक्सट्रीम कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हमें तब अच्छी लगती थी 2023 से पहले कि चलो भाई ठीक है, एक्सट्रीम निकालना है, ओनली पेयर 1 निकालना है, ओनली पेयर 2 निकालना है। बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आप, सीधी सी बात है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो बदला है, क्वेश्चन तो वही रहेगा। भाई, क्वेश्चन वही रहेगा, उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट में आपका पूछ लिया, जैसे मान लीजिए यही पूछ लिया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला देयर इज़ नो नो, तो ये पार्ट तो यही रहेगा, बस यहाँ कर देगा ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, बस ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, ऐसा ऐसा कैसे हो जाएगा कि केरला में कोई भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है, और ऐसा कैसे हो जाएगा कि एमपी में कोई भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 एंड नीदर 2, दोनों ही आंसर ये गलत है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने इस मैप की बात करी थी कल, मैंने ये वाला मैप मुझसे छूट गया था, जिसको मैंने आपका पीसी जो अपना आया था वीकली बेसिस का, उसमें मैंने इसको नहीं लगा पाया था। अच्छा, इसमें देखिए, मैंने बताया था कि इस मैप को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जैसे मैंने यमुनोत्री वाला तो आपको करा दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जैसे बनास, चंबल, बेटा, सोना बता दिया था मैंने, कि यानी कि यमुना का जो बेटा है वो बनाता है, चप्पल बनाता है, बेटा किसकी? सोने की। इस तरीके से आपको उनका देख लेना कि किसका क्या क्या ओरिजिनल प्लेस है, उन चीज़ों को आपको देख लेना है ना। तो ये मैप आपको देख लेना है, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। और इस मैप में देखिए, जब आप देख लेंगे ना इसे, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बचेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं, फिर हम अपना पीसी देखते हैं। 16 जुलाई, एक दिन पहले का देखते हैं हम पीसी। ऑफिसर एकेडमी की यही खास बात है, क्या करते हैं कि हम अपना जो भी है करंट है, उस करंट को, चाहे वो पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू, एक दिन तो को टाइम लगता है ढूंढने में, बट हाँ वो फिल्टर कंटेंट होता है। यू कैन से दैट इट्स ए फिल्टर कंटेंट। सो इसमें हमें पहले मिलता है, ये मिलता है मैपर-टू प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली में है क्या? ये करंट का एक ये है। तो ये व्हाट इज़, जब भी हमें निकालना होता है तो हम व्हाट इज़ करके निकालते हैं मैपर-टू प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली में वुमेन्स राइट इन अफ्रीका। तो वुमेन्स राइट की बात करता है कहाँ पे? अफ्रीका में, और इसको अडॉप्ट किया गया था अफ्रीकन यूनियन ने। ठीक है, अच्छा, फीचर क्या है? ये कवर करता है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर राइट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर राइट को कवर करने का काम करता है कौन? मैपर-टू प्रोटोकॉल। एक्चुअली में ये अफ्रीकन यूनियन ने इसको अडॉप्ट किया था, और ये गारंटी करता है ऑफ द वुमेन्स राइट को, वुमेन्स के जो भी राइट है उनको गारंटी करता है, और एम्फेसाइज करता है देयर राइट एट ऑल लेवल, और उनके जो भी राइट है उनको एट ऑल लेवल पे उनको एम्फेसाइज करना। ठीक है, मैपर-टू प्रोटोकॉल। तो आपको ये समझना, ये करंट का टॉपिक है। आगे देखते हैं, फिर आपकी नॉन फंजिबल टोकन, ये टर्म है ना, एनएफटी आपने सुना होगा, है ना, वो अलग है एनएफटी, ये एनएफटी अलग है, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये क्या व्हाट इज? ये आपकी है क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स। क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स का मतलब है जैसे आपका डिजिटल एसेट्स एज लाइक दी फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या अनदर डिजिटल फॉर्म। कुल मिला के ये कि कोई भी ऐसा फॉर्मेट, चाहे वो फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो फाइल हो या अनदर डिजिटल फॉर्मेट हो, वो आपका क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स है, उसी को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, एनएफटी। ठीक, तो नॉन, ये फंजिबल नहीं है, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, यू कैन से दैट इट्स ए आपका क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, है ना। तो आगे देखते हैं वर्क क्या है इसका, वर्क बेस क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसका वर्क बेस है। ठीक है, वर्क बेस क्या है इसका? ब्लॉकचेन
टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है नेम्ड आर्ट। एक्चुअली में ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर का। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। एक्चुअली में क्या था, नेम्ड आर्ट का मतलब ये था कि अकबर जो मुगल एम्परर के आप कह सकते हैं समय की बात है, तो वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को जब उन्हें ठंड लगती थी तो उनको कवर करने के लिए नेमड़ा कह सकते हैं आप इसको, आप बुनी नहीं होती थी, ये ऐसी ऊन टाइप की होती थी, तो उसको घोड़े के ऊपर डाल दिया करते थे। आप कुछ लोग जो गाँव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने नेम्ड आर्ट को देखा हुआ। क्या होता है कि ऐसे ही जैसे घोड़े को ठंड लगती है, तो घोड़े को ठंड लगती है तो वो क्या, वो बुना हुआ नहीं होता है, वो एक ऊन टाइप का होता है, और उसको ऐसे ही हाथ से ही उस तरीके से सैल करके उसको डाल देते हैं उसके घोड़े के ऊपर। तो वही है ये नेम्ड आर्ट। कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है जो आपको लगे कि पता नहीं ये कौन सी आर्ट है। ये एक्चुअली में 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्या लिखा है भाई, अकबर वांट टू प्रोटेक्ट हिज हॉर्स फ्रॉम द कोल्ड देन कवरिंग हिज हॉर्स, और अपने हॉर्स को वो कवर कर दिया करते थे, किससे, नेम्ड आर्ट से। अच्छा, अब इसका फीचर क्या था, फीचर देख लेते हैं हम। सॉरी, फीचर क्या था इसका, वुल इज फेल्टेड नॉट वोवन। एक्चुअली में ये ऐसी फेल्टेड हुआ करती थी, ये इसको बुना नहीं जाया करता था। बुनने का मतलब है जैसे बुनाई करके ऊन का जैसे स्वेटर बना दिया आपने, उस टाइप का नहीं हुआ करती थी ये, ऐसी फेल्टेड होती थी और ऐसे इस तरीके से उसको घोड़े के ऊपर डाल दिया, ठंड लगती थी। अच्छा, इसको जैसे कारपेट में भी यूज़ कर सकते हैं आप, रक्स में या फिर फ्लोर मैट्स में। ठीक, तो नेम्ड आर्ट एक्चुअली में आपकी किससे रिलेटेड है वो आपको देख लेना है। ये एक्चुअली में घोड़े के उसमें यूज़ किया करते थे हम, और बस ये है कि ये वुल जो है आप कह सकते हैं ये आपकी वुवन नहीं होती है, मतलब विनी हुई नहीं होती है ये। ठीक है, और यूज इसके कारपेट में हो सकते हैं और अपने भी हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं हम, वेक्टर बोर्न डिजीज यानी कि बीबीडी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कि ये जब टर्मिनोलॉजी आती है ना हमारे सामने तो हम सोचने पड़ जाते हैं यार पता नहीं क्या है ये। अच्छा, ये डिजीज है, क्या कहती है, ये केस होती है कैसे, ये पैरासाइट्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, इनके द्वारा होती है ये वेक्टर बोर्न डिजीज। अब वेक्टर का मतलब है कोई एक रेखा है ना, एक से दूसरे में चले जाना, जैसे एनिमल टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन, इट्स ए वेक्टर डिजीज। जैसे आपका क्या होगा, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर के द्वारा। ठीक है, वेक्टर आपने देखा होगा, वेक्टर इस टाइप का एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। अच्छा, नोडल एजेंसी क्या है इसकी, है डायरेक्टर ऑफ नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि देखिए बहुत बड़ी एजेंसी है, NVVDCP। ठीक है, ये बहुत बड़ी एजेंसी इसका नाम है, आपको बस इतना याद रख लेना है। फॉर द प्रिवेंट एंड कंट्रोल क्या, वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी कि वेक्टर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए आपकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हाईएस्ट इन्फेक्टेड कहाँ है, जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब यही बात आ जाती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि एक्चुअली में BBD हाईएस्ट ना होकर यहाँ पे कर देगा लोएस्ट, है ना, लोएस्ट इन कहाँ पे, जैसे आपका लोएस्ट इन कर दिया, लोएस्ट इन कर दिया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। मेरा पेन काम नहीं करता ये, उसके लिए सॉरी। सब ट्रॉपिकल है ना, तो कॉमन सी बात है, ये लोअर नहीं होती, ये हायर होती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम नाथुला पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोकेशन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। ये कनेक्ट क्या करती है, सिक्किम को चाइना तिब्बत, तो चाइना तिब्बत जो ये चाइना तिब्बत पार्ट अपना बोलता है, तो ये उससे कनेक्ट करती है। सिचुएटेड कहाँ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। कहाँ पर है ये, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे। इंडिया रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें इंडियन को क्या चाहिए, अगर वहाँ जाना है हमें, तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP। अब देखिए यही आपको देखना है कि PAP इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर गोइंग टू दी नाथुला पास। यस, इट्स ए इंडियन को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ती है जब वहाँ जाना पड़ता है, टू विजिट दी नाथुला पास। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम HIV/AIDS, ये बॉडी है। देखिए ये थोड़ी सी न्यूज़ में रही, इसको मैंने उठा लिया यहाँ पे, इसको फुल फॉर्म निकालेंगे तो ये निकल जाएगी UN/AIDS। ठीक है, अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। कब स्टार्ट हुई, 1996 में। अच्छा, इसका ये आई क्यों बॉडी में बताऊँ, इसका मतलब ये है कि हम 2030 तक 2030 यू कैन से दैट अगले 7 साल में एड्स जैसी बीमारी से निजात पा पाएंगे। कंप्लीटली नहीं कह सकते कब, बट हाँ हमारी कंडीशन थोड़ी सी फेवरेबल हो जाएगी, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम, अब क्या है, गवर्नमेंट सेट अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO डाटा। तो गवर्नमेंट ने सेट की है नई पैनल को, किसको रिव्यू करने के लिए, NSO के सारे डाटा को रिव्यू करने के लिए। अच्छा ठीक, कैसे अब देखते हैं यहाँ पे हम, इन ऑर्डर टू इश्यू
in order to issue last Thursday, the statics ministry said that SCEC, ठीक है, यानी कि स्टैटिक मिनिस्ट्री सेड दैट SCEC विच वाज द टास्क विद क्या एग्जामिन करता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओनली। अच्छा, इन चीज़ों को ये करता था, बिल नाउ भी। अब इसको रिप्लेस किससे किया जाएगा वो देख लेते हैं हम, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स, यानी कि एस का मतलब हो गया आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। अब ये रिप्लेस होके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन, यानी कि ओ लग गया यहाँ पे, और आपका स्टैटिक्स SCOC, ये ई हट के यहाँ पे ये आ जाएगा बाद बाकी, ठीक है, ये रिप्लेस होगी तो वही है। अच्छा, ये रिव्यू करेगी अब इनको। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके 10 ऑफिशियल मेंबर होंगे और कम से कम 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे और मैक्सिमम 16 इसमें मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये न्यू वाली की मैं बात कर रहा हूँ SCOC की, तो वही यहाँ पे कहा गया गवर्नमेंट सेट अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO डाटा। अब ये NSO डाटा को क्या करेगी, रिव्यू। अब आपके लिए जब क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए ये बनेगा SCOC F, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि NSO डाटा को रिव्यू करने के लिए SCEF को रिप्लेस करके SCOF लाया गया, ठीक है। अच्छा, उसमें मेंबर कितने होंगे, 10 ऑफिशियल, 4 आपके नॉन ऑफिशियल और 16 आपके कैसे हो जाएंगे मेंबर, अप टू 16 मेंबर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं भाई ये NSO है क्या, तो इसमें आपके लिए समझने के लिए तो यही है कि भाई क्या क्या ये करके लागी। अब हम ये समझते हैं कि NSO क्या, व्हाट इज NSO। देखिए यहाँ पे, देखिए, द स्टैटिक बिंग रीड डिजाइनेड एट द नेशनल स्टैटिक ऑफिस, यानी कि NSO कंसिस्ट ऑफ दी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, यानी कि CSO सेंट्रल वाला, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि NSSO। दो ये बिंग रखती है, NSO के पास 2 बिंग हैं, आपको इतना समझना है, सॉरी, NSO के पास 2 विंग हैं, एक CSO और एक NSS और O, ठीक है। सॉरी, ये पेन गड़बड़ करता है, ठीक, ये 2 विंग हैं। 2 विंग में से क्या कहता है, CSO इज अटैच्ड ऑफिस एंड NSSO सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर है ये, आपका स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इसके अंडर में देखिए, CSO क्या है, ये अटैच्ड ऑफिस है, ओके, और NSSO है वो आपका किसके अंडर में है, आपका स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अंडर में है, ठीक है। और द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग हैज़ 3 डिवीजन। अब इसकी भी 3 डिवीजन होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, क्लियर, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिसको एम्प्लाट्स कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, इसका क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, ये आएगा NSSO के, ठीक है। और इसमें 20 प्रोग्राम है और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, क्लियर कट है यहाँ तक, ठीक भाई। अब चलते हैं फिर हम, ये न्यू चीज़ आ रही है तो इसमें और भी चीज़ें अभी ऐड हो सकती हैं, तो अभी हमारे लिए समझने के लिए यही था कि SCOF एक्चुअली में रिप्लेस कर रहा है SCES को। अच्छा, आगे देखते हैं, पैनल 1 टू कुन्नू चीता टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। भाई इस टॉपिक को ना आज मैं इतनी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, जिस तरीके से हमने चंद्रयान वाला टॉपिक किया था ना, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। क्यों, वो हमारा साइंस एंड टेक वाला था, ये हमारा इन्वायरमेंट वाला है। हाँ, वो एक आप कह सकते हैं कि आपकी स्कीम के थ्रू है, तो उसमें थोड़ा सा ये रह सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए नहीं पूछा जाए, बट जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं पढ़ा कि एक्चुअली में एशियाटिक चीता जो लाए गए, तो सॉरी अफ्रीकन चीता जब लाए गए इंडिया में, तो क्या कैसे पहले शुरू हुई कैसे नहीं हुई, तो वो सब चीज़ें हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली में क्या 2 चीताओं की डेथ हो गई है, कहाँ पे, कुन्नू नेशनल पार्क, और कुन्नू नेशनल पार्क एक्चुअली में पड़ता कहाँ पर है, MP में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। तो देखते हैं कहाँ पे, फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग द डेथ ऑफ, सॉरी, फॉलोइंग द डेथ, सॉरी, और ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर रहा है ये मेरा टैब। Following the death of
2 more cheetah at the Kunnu National Park in Madhya Pradesh. Over the past week, the expert advisory committee overseeing the implementation of Project Cheetah has recommended that all the animal undergo a thorough physical and medical review. ये आपके लिए कोई भी मतलब की चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल में। क्या एक्चुअली में जब 2 की डेथ हो गई है ये चीता की, तो अब उनके मेडिकल रिव्यू की बात चल रही है। ठीक सर, अब हमें पढ़ना ये है कि भाई चीता हम लाए क्यों। इंडिया में बहुत सी गरीबी है, या मान लीजिए बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम पाल के और भी अपना काम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चीता आखिर में आए कब, वो हम देखेंगे। उसके बाद पीआईबी ने क्या कहा था इसके बारे में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और आप सीरियस हो गए इस टॉपिक को सुना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, उसको मैंने यहाँ से लिया है। तो देखते हैं, री इंट्रोड्यूसिंग चीता। 8 अफ्रीकन चीता लेके आए थे हम शुरू में, जिसमें से 3 तो मेले थे और 5 आपकी फीमेल थी, यानी कि 3 पुरुष। ठीक है, पुरुष बोले तो ये चीता पुरुष, मेरा कहने का मतलब, और 5 आपकी फीमेल थी। विल अराइव दिस वीक, ये आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, क्या है, और इंडिया में ये कब एक्सटेंट हो गए थे, 1952 में, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद चीता हमारे इंडिया से बिल्कुल गायब हो गया था। कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इनकी हंटिंग की थी। ठीक, अब देखते हैं फिर हम कैसे आई है वो देखते हैं। ये आपका होसिया कुटांगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामीबिया। ठीक, यहाँ से कब, सितंबर 16 में। समझते रहे ना कहानी क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर ये आते हैं जयपुर में। किस जेट से आ रही है, विजिंग 747 जम्बू जेट, जो मॉडिफाई हुआ है। तो ये जम्बू जेट के थ्रू आए, जयपुर आए। ठीक है, होसिया कुटांगू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामीबिया से 16 सितंबर को चले। उसके बाद क्या होता है, हेलीकॉप्टर इनको फिर लेके आएगा कुन्नू नेशनल पार्क में 16 के बाद 17, एक दिन बाद, और वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब आपको ये समझ में आएगा चीता आए कैसे भाई। ठीक, अब इनको लाए क्यों हम, ये क्या फ़ायदा है हमें। तो पहले हम देखिए, मैंने आज हिंदी का भी आर्टिकल लगाया है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। देखिए क्या है, लाए क्यों, वाई डिड इंडिया ब्रिंग चीता फ्रॉम द अफ्रीका। भाई हम क्यों चीता लेके आए वहाँ से, अफ्रीका से। तो देखते हैं, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड बाय द इंडिया टू हैव अ वाइटल फॉर्चिंग कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है भाई, हम किस लिए लेके आ रहे हैं, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन, चीता की पॉपुलेशन को हमें रिस्टोर करना है। ठीक है, कंसिडर करना है कि इंडिया के पास भी इस तरीके के एनिमल होने चाहिए। ठीक है, विच वुड एम टू अचीव अ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, हमारे इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव भी है, इंक्लूडिंग क्या है हमारा, री एस्टेब्लिशमेंट द फंक्शन रोल ऑफ चीता विद इन देयर हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया एंड इम्प्रूविंग एनहांसिंग द लाइवलीहुड ऑप्शंस। देखिए, चीता आने से क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो वो तो ये है कि इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे अपना, जैसे आप ये ऐसे मतलब देखिए ऐसे कह सकते हैं आप कि हम ये चाहते हैं कि देखिए जो एक्सटेंट हो गए थे 1952 में, वो चीज़ हमारे री इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, और जो भी इनसे इकोलॉजिकल पिरामिड या जो भी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें इनका जो भी रोल होता है उसका भी फ़ायदा मिले। अच्छा, आप देखिए थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं। भारत अफ्रीका से चीता क्यों लाया भाई, क्या ज़रूरत पड़ी उसे। भारत में चीतों की आबादी बहाल करने को, अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा, महत्वपूर्ण और दूरगामी संरक्षण परिणाम माना जाता है। देखिए, मैंने ये हिंदी में आर्टिकल आज लगाया अपने में, हालांकि हिंदी में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं बोलता हिंदी हूँ। ठीक है, जिसका उद्देश्य कई पारिस्थितिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, जिसमें जैसे भारत में उनकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर चीतों की कार्यात्मक भूमिका को फिर से स्थापित करना और आजीविका विकल्पों में सुधार करना। समझ रहे हैं ना आप, कि फिर से स्थापित करना और आजीविका विकल्पों में सुधार करना, और इकोलॉजिकल जो भी उसके एक बेनिफिशियल हैं फॉर द अदर स्पेसीज। ठीक है, क्योंकि ये तो उस पर्पज़ से भी। तो हमने देख लिया चीता क्यों लाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द रिपब्लिक ऑफ, यहाँ से देखते हैं, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैव साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द री इंट्रोड्यूशन ऑफ चीता टू एशियन कंट्री। ठीक, तो किसने किसने मेमोरेंडम MU पे साइन किया, इंडिया और अफ्रीका ने। इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, क्या भाई क्या एग्रीमेंट हुआ था, एन इनिशियल बैच 12 चीता आएंगे। शुरू में कितने आएंगे चीता, 12 आर टू बी फ्लो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया ड्यूरिंग द फरवरी 2023। अब देखिए यहाँ समझते रहे ना, जो 12 आ रहे हैं चीता वो आपके 2023 में।
ठीक, आगे देखिए, अभी देखते हैं, अभी तो नहीं है, पूरा नहीं हुआ। द कैट विल जॉइन 8 चीता इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम द नामीबिया ड्यूरिंग 2022। यही बात हम चल रहे थे जो हमने सितंबर पढ़ी थी ना, तो 8 चीता हम शुरू में लाए थे 2022 में, जो हमारी 17 सितंबर की बात थी। अच्छा, आगे क्या है, अब इससे क्या हुआ, रिस्टोरिंग चीता अभी हमने पढ़ाया था। पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रायोरिटी फॉर इंडिया एंड विल हैव वाइटल एंड फार रीचिंग कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंसेस विच वुड एम टू अचीव अ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग रीस्टेबलाइजमेंट, पढ़ा हमने। द फंक्शन रोल ऑफ चीता, क्या फंक्शन होगा, है ना, चीता का विद इन देयर हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया एंड इम्प्रूविंग द इनहांसिंग द लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड को इन्हांस करना। ऑप्शन इकोनॉमिक ऑफ द लोकल कम्युनिटी फॉलोइंग द इम्पोर्ट्स ऑफ 12 चीता इन द फेब्रुअरी। द प्लान इज टू ट्रांसलोकेट अ फर्दर 12 एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर। यानी कि शुरू में हमने तो 12 मंगाए, पर अगले 10 साल में हम 12 करके चीता मंगाते, पर 2 तो हमने वही मार दिए। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए मुझे, मार नहीं दिए। एक्चुअली में क्या है ना, देखिए, ये वर्ड मेरा बोलने का मतलब ये था कि क्या होता है ना, कि हो सकता है थोड़ी सी ना थोड़ी लापरवाही जरूर हुई होगी, तभी ऐसा कुछ हुआ है। अरे भाई, आपने कोई, अब जैसे आप मान लीजिए कहीं से आप कोई मेहमान लेके आए, आपके घर कोई रिश्तेदार आया और मान लीजिए वो रहने आया आपके यहाँ, तो आपने उसको रख लिया, तो डेफिनेटली है कि आप अगर थोड़ी सी भी कुछ भी चूक होगी आपसे, तो उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है ना। तो यही कुछ चीज़ें रही होंगी। हालांकि ये तो है कि देखिए, अपने इंडिया में जब भी इनक्रेडिबल की बात होती है तो हम लोग वर्ल्ड में पहले नंबर पे आते हैं, तो ऐसी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कमी रही होगी। बट हाँ, यही है कि वो हो सकता है इस एनवायरनमेंट को सहन करने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी रही हो, है ना। और क्या और मेन कारण है वो तो खैर बाद में पता चलेगा। आगे देखते हैं, ये जो रीइंट्रोड्यूस होते हैं, द इनिशिएटिव टू रीइंट्रोड्यूस चीता टू फॉर्मर रेंज स्टेट फॉलोइंग द लोकल एक्सटेंशन ऑफ दिस आइकॉनिक स्पीसीज ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, इस वजह से ये हुए थे, ठीक है। इन द लास्ट सेंचुरी इज बीइंग कैरिड आउट फॉलोइंग द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। अब देखिए इसको कौन कौन से, देखिए, अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल प्रोग्राम इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय दी, कौन कौन से थे, देखिए, डिपार्टमेंट, कौन कौन से इन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया कि भाई अफ्रीका से जो है चीता कहाँ पे आ जाए इंडिया में। तो आपके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द साउथ अफ्रीकन नेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि सनबी, साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क। इतनी भसड़ आपको याद नहीं करनी है, इतना दिमाग नहीं पकाना है अपना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा, और पूछ भी लिया ना तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं कि इनको आप सही कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक और है, एंड द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट EWT इन साउथ अफ्रीका टुगेदर विद द नेशनल टाइगर, क्या है, विद द नेशनल टाइगर NTC भी था इसमें, अभी NTC वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। उसके बाद आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NWIA, ये 2 तो खैर आपको याद रह जाएंगे, बाद बाकी ये 3 याद करना इम्पॉसिबल है मुझे लगता है, ठीक है। 4 है ये, 4 2 6 हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब थोड़ा सा इनमें हम डिफरेंस कर लेते हैं। एक्चुअली में अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, हम लाए कहाँ से। अब देखिए कन्फ्यूज भी क्वेश्चन बनता है ना आपका, तो क्वेश्चन यही बन जाता है, वो आपसे पूछ लेगा कि एशियाटिक चीता, गए आप काम से, वो नहीं पूछेगा भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए अफ्रीका नहीं देगा। आई थिंक एक मैंने कहीं टेस्ट सीरीज़ में देखा था कि उसमें क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टेस्ट सीरीज में का मैंने जब क्वेश्चन बनवाया था, तो मैंने क्वेश्चन को उसको ऐसे ही बनाया था कि उसमें हमने क्या किया कि एशियाटिक चीता जो था उसको लिख दिया और अफ्रीकन चीता नहीं लिखा, तो लोगों ने उसको भी सही मान लिया। यही कन्फ्यूजन है, क्या होता है ना, हम सही से नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़े चले जाते हैं, जो मेन चीज़ होती है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो अफ्रीकन चीता भाई हम क्यों लेके आए, वो तो हमें पता ही चल गया। अब देखिए अफ्रीकन चीता जो है वो वनरेबल है, और एशियाटिक चीता क्या है आपका, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। हम एशिया से भी चीता मंगा सकते थे, पर क्यों नहीं मंगाए भाई, उसका कारण क्या है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मतलब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। और वनरेबल अफ्रीकन चीता एक्चुअली में वनरेबल है, वो संवेदनशील है, अभी चीता वहाँ पर है, इसलिए हमको वहाँ से इजीली एक्सेस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे, अच्छा, इसकी IUCN स्टेटस पता चल गया, तो सबसे पहले तो आपको इनके IUCN स्टेटस देखने लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के IUCN स्टेटस क्या है। क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा, जो भी बन जाएगा मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन आपका यहीं से उठा लिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन उठेगा आपका यहीं से उठेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम इनकी साइट्स के वो क्या हैं,
तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट में लिस्ट में है और ये भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है। यहाँ तक तो आपको इतना समझ लेना है बस। 2 सेट चीज़ हो गई हमारी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम एक चीज़ और देख लो, फिजिकल करेक्टरिस्टिक देख लो। बिगर इन साइज, ये बड़े होते हैं साइज़ में और ये स्मॉलर होते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैं याद करूँगा तरीका बताऊँ आपको। एशिया के लोग जो रहते हैं ना वो अक्सर छोटे नाटे और गट्टे होते हैं, बट अफ्रीका के जो होते हैं ना वो लंबे चौड़े होते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो आपको 3 चीज़ निकालनी थी इसमें। सबसे पहले ये देखना था, मैं फिर क्लियर करके चलूँ आपको। इतनी बड़ी रामायण आपको याद नहीं करनी है, इतना बड़ा ये कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं करना है मैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले देख लेना है हमें IUCN स्टेटस, ठीक है, अफ्रीकन और एशियाटिक चीता का। अच्छा, उसके बाद हमें क्या देख लेना है, इनकी साइड्स देख लेनी है, दोनों की अपेंडिक्स 1 है। और उसके बाद हमें इनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक की बात देख लेनी है, जो बिगर हैं कौन से अफ्रीकन और ये आपके स्मॉलर हैं कौन एशियाटिक चीता। क्लियर कट हो गया। 3 चीज़ हमें देखनी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो वो यहीं से उठाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन ईजिली आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब देखिए आप थोड़ा सा इनमें अंतर भी देख रहे हैं, क्या इमेज लगा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए 10,000 रुपये फॉर ईच अफेक्टेड फैमिली, रिवर लेवल में फॉल बिलो डेंजर मार्क टुडे। हो सकता है कि आज यमुना का जलस्तर थोड़ा सा घट जाए और जो भी फैमिली अफेक्टेड हुई हैं उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये बात किसने बोली है, केजरीवाल जी ने, ठीक है। तो मैं बताऊं, देखिए यही चीज़ है कि भाई उसमें कई लोगों का नुकसान हो गया जो ये यमुना का जलस्तर बढ़ने से, और हमको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि यमुना का जलस्तर बढ़ा क्यों, आखिर में इतनी बारिश हुई क्यों दिल्ली में। तो उसका कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है भैया, ये कौन सा नया रहता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली में क्या है ना आपका, कि मेडिटेरियन सी से जो भी आने वाली एयर है वो डायरेक्ट आपकी माउंटेन पे हिट करती हैं। एंड देन दूसरा कारण ये भी रहा कि मानसून भी था उस टाइम, इसलिए ये डबल हो गया, और डबल होने की ट्विन होने की वजह से ही दिल्ली में वर्षा ज़्यादा हुई और जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो बस इसमें वही है कि 10,000 रुपये मिलेंगे जो भी अफेक्टेड फैमिली हैं। आगे चलते हैं फिर हम। आज देखिए जो भी आर्टिकल्स, हाँ यहाँ देखते हैं फिर हम। चाइना इवेंट राइजेज कंसर्न ओवर द इंडियन ओनली ऐप। चाइना एक्चुअली में चलो यहाँ पे तो चिंता की बात करी गई है भाई, किसमें, इंडियन ऐप के बारे में। ऐप आप इसमें देखिए, एक है होलोगिबिन, ठीक है। ये क्या है देखिए मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये है आपका, ये कहाँ रहता है, पहले तो आपको ये देख लेना है, रहने वाली जगह ज़रूर देखनी है। ये रहता है आपका लाइव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। पहले तो आपको इतना समझना है कि गिवन रहता क्या है। ये रहता है लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया हमें, ओके। उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसके लिए। अब हमें इसकी कैटेगरी पता करनी है कि किस में इंडेंजर्ड है और किस में आपका वनरेबल है, वो चीज़ हमें देख लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या है मैं बताऊँ, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, गिवन हम लोग पढ़ना है। चलिए भाई इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लो, मस्त लटका एकदम पेड़ पे, झक्कास गिवन हम लोग, ठीक है। इसको हमें देखना क्या है, वेस्टर्न, मैंने इसका ना फोटो 2 लगाए हैं, एक आप देख रहे हैं ना, मस्त लटका दिया मैंने इधर, यहाँ देख रहे हैं आप। वेस्टर्न होलोगिबिन इज़ अ लिस्टेड इंडेंजर्ड में, जो वेस्टर्न वाला है वो आपका किस में है, इंडेंजर्ड में, IUCN की लिस्ट में, ठीक है। ये लिखा हुआ अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और उसके बाद करते हैं हम फिर ईस्टर्न की। अब भाई वेस्टर्न तुमने कर लिया, चलो इंडेंजर्ड है, तो फिर ईस्टर्न क्या है। वाइल ईस्टर्न होलोगिबिन इज लिस्टेड वनरेबल, तो आपको वेस्ट और ईस्ट, तो वेस्ट में आपका क्या है, ये इंडेंजर्ड है, और ईस्ट में आपका क्या है, वनरेबल है, क्या, गिवन होलोग। बस इतना समझना है इसमें, और कुछ नहीं आपके लिए जो निकालने के लिए है। और ये कहाँ रहते हैं, लिव इन, ठीक है, लिव इन रहते हैं आपके ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। बस दैट्स इट, इतना ही था इसमें समझने के लिए हमारे, ठीक है। इसको देख लेंगे आप। आगे चलते हैं। अखिलेश रीइटरेट्स अपोजिशन टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, यानी कि फिर दोहराया किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अखिलेश के द्वारा, उसका अपोज करेंगे हम। यार भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो ऐसी की तैसी, ठीक है मतलब
मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे ट्राइबल पीपल हो, कुछ अपने पार्टी के जो जो भी कोई माइंड ना करे, मेरा कहने का मतलब पर्टिकुलर किसी में एक से नहीं करा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट डिपेंड मी एंड नॉट यू, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें विवादित है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यूसी इज़ नॉट अगेंस्ट मुस्लिम। अब देखिए यहाँ पे कौन कह रहा है भाई, इट वाज इवॉल्व विद अ सेकुलर आउटलुक। भाई सेकुलर आउटलुक है उसका, ये अगेंस्ट नहीं है मुस्लिम के, ठीक है। ये बात किसने बोली है, ये बोली है भैया जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो रामदास अठवाले, ठीक है, अठवले। बस कुछ नहीं है इसमें आपके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में पढ़ा चुका, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका। कॉमनली फाउंड सिसेडा स्पीसीज स्टार्ट्स फॉरेन टैंग टू इम्प्रेस इंडियन आइडेंटिटी, यानी कि ये जो सिसेडा स्पीसीज है इसकी जो ये भी इंडियन आइडेंटिटी से मैच खाती हुई है। एक्चुअली में ये मलेशिया में पाई जाती है, मैं बताऊँ आपको, और ये इंडिया से भी मैच खाती हुई है ना, तो वही है इसमें। देखिए, अ फॉरेन सिसेडा इज दैट द कॉमनली फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया एज्यूम्ड एन इंडियन आइडेंटिटी। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ये पाई जाती है आपकी सदर्न इंडिया में। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज देख लेते हैं। द इंसेक्ट स्पेसीज दैट हैज़ नाउ बीन नेम्ड पुरवान चीबिड़ा, क्या नाम है इसका, पुरवान चीबिड़ा, आफ्टर इट्स मलयालम नेम चीबेडू, यूज टू मिस्टेकन फॉर पुरना टिगरीना, स्पीसीज दैट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन मलेशिया 1850। इसको फर्स्ट डिस्क्राइब कहाँ किया गया था, 1850 में, कहाँ पे, मलेशिया में। In a view of difference in their morphological characteristic, the Association of Advancement Ethology and considered that long-standing in taxonomy। तो इनमें कुछ जो गलतियां थी उनके बारे में बोला गया कि जैसे मान लीजिए आपको इसका पुरु चिबिडू नाम है, उसके बाद आप मलयालम में इसको चिबिडू बोला जाता है। मिस्टेक क्या थी, इसको पुरना टिगरीना बोला जाता था, और उसमें फर्स्ट फाउंड कहाँ किया गया था, 1850 में, मलेशिया में, ठीक है। इसमें हमें ये देखना था। अच्छा, ये जो एडिटोरियल है ना, इंडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स आर गेटिंग टू वीक फॉर कॉम्फर्ट, एक्चुअली में ये अडानी ग्रुप और उसी के थ्रू है, तो इसमें इसको मैंने नहीं कराया है। अच्छा, द यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव है रियलिटी चेक, इस आर्टिकल को थोड़ा सा आप देखेंगे। देखिए मैं बताऊँ क्या है इस आर्टिकल में ना, वही मिक्सअप है टोटल आपका, जैसे आपने मान लीजिए जो वैगनर ग्रुप था, ठीक है, और या फिर मान लीजिए नाटो में यूक्रेन का शामिल होना है या नहीं शामिल होना है, उस पर जो FAQ पूछा था कल वाले में, वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि जो वॉर हुआ था रशिया एंड यूक्रेन का, तो उसमें लगभग क्या हुआ था मैं बताऊं आपको, लगभग उसमें 9,000 सिविलियन मारे गए थे, और आई थिंक 6 लाख रिफ्यूजी, मतलब वहाँ से अपनी जगह को उन्होंने छोड़ा था, है ना। और ये जो क्वेश्चंस है ना, यही परेशान करता है किसको, यूक्रेन को। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस आर्टिकल के लिए आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें मुझे जो लगा ऐसा मुझे कोई खास लगा नहीं, कारण क्या था, क्योंकि इस आर्टिकल को हम लोगों ने वैसे जैसे लास्ट में कुछ आर्टिकल हैं, उससे पहले कुछ आर्टिकल हैं, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर है या वैगनर म्यूटनी है, तो इन टाइम पे जब हमने डिस्कस किया था उन्हीं का सबका ये एक कह सकते हैं फाइनल इन्फेरेंस है, ठीक है। और लगभग 120 कंट्री जो है वो इंक्लूडिंग मोस्ट, इसमें जैसे नाटो उसने भी साइन कर दिया था, ठीक है। क्लस्टर ओवर द वेपन्स ड्यू टू थ्रेट केस टू द नॉन कॉम्बैट, द USA हैज़ नॉट साइन। तो क्या कितने लोगों की वहाँ डेथ हुई, कितने लोगों की डेथ नहीं हुई, कितने सिविलियन मारे गए, कितने लोग वहाँ से रिफ्यूजी हुए, ये सारी कहानी है। तो इस आर्टिकल को आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मैं वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैंने चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। ओपिनियन नहीं पढ़ाता मैं भाई, ये किसके क्या ओपिनियन है वो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। पढ़ाता क्या है उसमें कुछ मुझे लगता है ऐसा खास, तो मैं उसको ज़रूर कराता हूँ। आगे देखेंगे फिर हम, ये आप देख लेंगे डेटा वाला थोड़ा सा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखिए, 2 किल इन मणिपुर, फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस। अब देखिए लड़ाई बंद हो गई ना, सारी चीज़ें, अब सब कुछ शांत होने के बाद भी ये सब पानियाँ चल रही हैं, उसमें भी 2 लोग मारे गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ट्रांसपेरेंसी इन ड्राइविंग रेंज, कल हमने बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पढ़ा था, और मैंने आपसे इसका मैंने जो भी कंटेंट था उसको पेस्ट भी किया था, है ना। पेस्ट मीन बोले तो मैंने उसको वहाँ पे राइट भी किया था कि एक्चुअली में आपका कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, जिसमें जजों को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक आपका 1982 वाला था, उसके बाद एक 1993 वाला है, उसके बाद आपका जो भी केसेस आए थे उनको भी हमने देखा था। अच्छा, आगे क्या देखिए, लाइटिंग नॉट अ नेचुरल डिसास्टर से सेंटर,
सेंटर क्या कहना चाह रहा है? सेंटर ये कहना चाह रहा है कि जो लाइटिंग होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो बिजली गिरना, नॉट ए नेचुरल डिसास्टर, ये नेचुरल डिसास्टर नहीं है। भाई क्यों? सेंटर क्यों कहना चाह रहा है? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए एक्चुअली में सेंटर क्यों कहना चाह रहा है? सेंटर इसलिए कहना चाह रहा है कि अगर इसको नेचुरल डिसास्टर बोल दिया गया तो किसी भी किसान की या किसी नॉर्मल इंसान की अगर डेथ होती है तो सेंटर को उसमें क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहा है सेंटर। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए मैं बताऊँ। अच्छा फिर वही नेचुरल डिसास्टर है क्या, वो देख लेते हैं हम। जैसे साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, फायर है, आग लग गई, जैसे फ्लड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी सुनामी आ गई, हेलस्टॉर्म हो गया, लैंड स्लिप हो गई, एवलांच हो गया, क्लाउड ब्रस्ट हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, फ्रॉस्ट एंड क्लाउड हो गया। वेव आर नाउ कंसिडर डिसास्टर अंडर द SDRF। SDRF का मतलब क्या है? ये आपका स्टेट डिसास्टर रेस्पॉन्स फंड। ठीक है, लगभग जिसमें से सेंटर 75% कंट्रीब्यूट करती है। कितना कंट्रीब्यूट करती है? 75% कंट्रीब्यूशन करती है SDRF में। तो ये क्यों बोला जा रहा है आप वो समझिएगा। एक अगर देखा जाए तो ये मजाकिया स्टार्ट है ना भाई। ये बताइए, बिजली आसमान से गिर रही है तो भाई वो नेचुरली तो रहा है। अब आप उसमें भी अगर इससे रिलेटिव करेंगे कि भाई आपने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई तब बिजली गिर रही, बिजली तो उससे पहले भी गिर रही थी भाई। ग्लोबल वार्मिंग जब नहीं थी, आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो उससे पहले ही बिजली गिर रही थी। तो एक लॉजिकल तरीके से कहेंगे तब भी है एक। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, उस डेटा को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिहार डिसास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर शहनवाज आलम टोल्ड द हिंदू बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल स्टेट एंड एज मैनी एज 107 हैड डाइड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाई द लाइटिंग टिल जुलाई। 6 जुलाई तक लगभग 107 लोगों की डेथ हो गई। कहाँ पे? बिहार में। इन द पास्ट, पिछले सालों में करेंगे, देयर हैज़ बीन अ स्पट इन डेथ ड्यू टू लाइटिंग। इट इज़ अ पॉसिबल दैट क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन। इन द पास्ट फ्यू ईयर मोर देन 1500 पीपल हैव लॉस्ट देयर लिव्स इन बिहार। लगभग 1500 लोगों ने अपना क्या खो दिया? घर खो दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक डेटा वो दिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा शो लगभग 2800 यानी कि 22,880 पीपल डाइड इन लाइटिंग स्ट्राइक इन 2021 में लगभग 2880 लोगों की डेथ हो गई बाय दी लाइटिंग। अब मैंने बताया ना इसमें क्या है, समझ गए होंगे आप। लाइटिंग इज नॉट इन नेचुरल डिसास्टर। अब आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए ना, प्रीलिम्स में क्या निकालना है भाई, आपको ये निकाल लेना है कि एक्चुअली में क्या क्या काउंट होता है नेचुरल डिसास्टर में। ठीक है, अच्छा, द स्टेट सच एज द बिहार, वेस्ट बंगाल हैव बीन डिमांडिंग दैट लाइटिंग डेथ कवर एज अ नेचुरल डिसास्टर। अब वेस्ट बंगाल और बिहार तो इसको क्या डिमांड कर रही है कि ये नेचुरल डिसास्टर होना चाहिए। ठीक है, वंस दिस इज नोटिफाइड द विक्टिम्स विल बी इन टू कंपनसेट फ्रॉम द स्टेट डिसास्टर वही रेस्पॉन्स फंड जो SDRF, जिसमें सेंटर का 75% कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये डेटा दिया हुआ है कुछ आपके लिए। बस इतना ही समझना था कि एक्चुअली में ये क्यों नहीं, सेंटर कह रही है क्यों नहीं है ये नेचुरल डिसास्टर, है ना। उसने अपने पैरामीटर लगा दिए भाई, ये है ना, कि आपका जैसे साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, फायर है, फ्लड है, सुनामी है, ये तो है नेचुरल। तो फिर लाइटिंग क्यों नहीं है भाई, देख सकते हैं आप। अच्छा, आर्मी ट्रूप्स बायलैटरल एक्सरसाइज इन उलान वटार। ठीक है, इसको बोलते हैं उलान वटार, सॉरी आई एम माई प्रोनाउंसिएशन, उलान वटार। एक्चुअली में ये इंडिया और मंगोलिया के बीच हो रहा है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। किसके बीच है ये? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। देखिए, आज जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी हमने निकाल ली। उलान बटार आप देख लेंगे एक बार, मंगोलिया के बीच है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लास्ट अपनी साइंस वाले पे। इसमें क्या है? इवोल्यूशन इज द राइट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म इवन सिंथेटिक वंस। मतलब जो भी इवोल्यूशन आप कर रहे हैं वो सभी जीवन के लिए है और यहाँ तक कि सिंथेटिक के लिए भी। अच्छा, इसमें क्या बताने की कोशिश करिए, हम उसको समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है सिंथेटिक बायोलॉजी होती क्या है, वो आपको बताऊँ। सॉरी, देखिए, द कंकरेंट एडवांसमेंट इज नॉट जस्ट रीडिंग द जीनोम सीक्वेंस बट आल्सो अवर एबिलिटी टू राइट। हम क्या देख रहे हैं आप? रीडिंग करने के साथ साथ हमें क्या करना है? राइट करना है जीनोम सीक्वेंस को। हैज़ स्पार्क द ह्यूमन इमेजिनेशन
human imaginations and has provided impulse to new field of research called the synthetic biology। यानी कि रीड एंड राइट करने का जीनोम एडिटिंग आपने सुनी होगी, तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, उन चीज़ों को हम इस न्यू फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक बायोलॉजी। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, लगभग 2 वर्जन खोजे गए जीनोम के, एक JCV सिंग आपका 3A और एक JCV4 आपका सिंग 3V हैव बीन डेवलप, 2 डेवलप किए गए और ये वर्जन एक्चुअली में डिफरेंट है किससे, JCV4 सिंग 3.0 से। सो बाय द एडिशन ऑफ द 19 नॉन एसेंशियल जीन्स मेकिंग द 2 न्यूअर वर्जन मोर देन ऑप्टिमम ऑफ लेबोरेटरी कंडीशंस। तो 2 हमने जो जीनोम बनाए वो दोनों ही डिफरेंट है किससे, आपके JC4 सिंग और ये सिंथेटिक सिंग को मतलब सिंथेटिक और 3.0, ठीक है। अच्छा अब मैं बताऊँ एक्चुअली में इससे होगा क्या, जो हम ये काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये सारा डेटा दिया पूरा, आप एक बार देख लेंगे, ये रिसर्च दी गई है, तो रिसर्च हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई। एन अर्ली अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन वाज लीड बाई रिसर्च एट दी जे कैरेग वेंटर इंस्टीट्यूट, इसका नाम है JCVI, आप ठीक है, मैंने 4 बोल दिया था, कोई बात नहीं, सॉरी। इन कहाँ पे, मैरीलैंड USA इन 2008 की बात है। दे अटेम्प्ट टू सिंथेटिक स्मॉल बैक्टीरियल जीनोम बट एट टाइम वेयर वर अनेबल टू पुट इट बैक इनटू अ सेल एंड गिव इट स्पार्क ऑफ लाइफ। तो 2008 की स्टडी ये कहती है, उसी के बाद 2010 की क्या कहती है, रिसर्चर JCVI अभी हमने पढ़ा था, ये मैंने कहा नहीं आपको, ये 2 रिसर्च दी गई हैं। यहाँ पे देखते हैं, वर एबल टू synthesis a complete genome of around 1 million base pairs of the modified genome free living organism called Mycoplasma mycoides, this name JCV Sync 1.0। तो ये रिसर्च दी गई है। अच्छा ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, जो भी मिलेगा, तो देखते हैं क्या पे यहाँ पे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंसाइट इनटू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो ओपनिंग अ बिग विंडो इनटू अंडरस्टैंडिंग हाउ एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इमर्ज, कि कैसे माइक्रोबियल जो आपके एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कैसे इमर्ज होते हैं, हाउ पैथोजेंस इवेड इम्यून, और कैसे पैथोजन इम्यून सिस्टम को इवेड करता है, एंड पॉसिबली न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट देम और प्रिपेयर फॉर देम। हम न्यू अपॉर्चुनिटी को भी देखेंगे और उसके लिए तैयार भी बैठेंगे। तो इसलिए हम सिंक 3 आपका JCVI और 3.A और 3.V इस तरीके के हमने जीनोम बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे 3.0 से डिफरेंट है और ये रिसर्च है, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए इतना ही था देखने के लिए। ओके, आज हम इस आंसर को यहीं एंड करते हैं। सो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और देखिए करंट अफेयर, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, द हिंदू, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको द हिंदू समझ में नहीं आता, पहले नहीं पढ़ता शुरू में, है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए ही तो मैंने वो वाली इनिशिएटिव स्टार्ट करी है कि आप अभी क्या करेंगे ना, कि जो भी आपके लिए PC मिलता है उन PC पे आप ध्यान रखेंगे। PC का निचोड़, PC आप मिल लीजिए कि अगर आज का पेपर हमने पढ़ लिया तो डेफिनेटली कल हम कोशिश करेंगे उसको पूरा निचोड़ निकालने के लिए, चाहे PIB हो, चाहे आपकी इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट डे करेंगे, उसी तरीके से नेक्स्ट डे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को, मैं किस तरीके से अपनी इनिशिएटिव को जारी रखना चाहता हूँ। और इसमें आप एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे कि जो भी मैं PC करा रहा हूँ उनकी PDF आप लेके सेव कर लें और रिवीजन जरूर करते रहें। रिवीजन इज़ अ मस्ट एंड मस्ट, आपको रिवीजन बहुत करना है। पढ़ना चाहे आप एक बार को कम कर दें, बट रिवीजन आप डबल करें। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फाइनल में बोलता हूँ मैं, है ना। तो ओके, अपना सेशन यहीं एंड करते हैं और थैंक यू सो मच।